क्या आप जानते हैं घर में पूजा हमेशा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों की जाती है? अगर आप किसी भी पारंपरिक भारतीय घर में जाएं तो एक बात अक्सर देखने को मिलेगी, पूजा का स्थान या तो उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में होता है या फिर उसी दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर यही दिशा क्यों? क्या भगवान सिर्फ इसी दिशा में रहते हैं? अगर किसी का घर इस दिशा में पूजा घर बनाने लायक ना हो तो क्या उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? आज हम जानेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा को इतना शुभ क्यों माना गया है और इसके पीछे केवल आस्था है या कुछ व्यावहारिक कारण भी है। सबसे पहले समझिए ईशान कोण क्या है। भारतीय वास्तुशास्त्र में हर दिशा का अपना महत्व बताया गया है। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ईश का अर्थ है ईश्वर, यानी वह दिशा जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ध्यान दीजिए, यह कोई नियम नहीं कि भगवान केवल इसी दिशा में है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने पूजा के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां मन सबसे आसानी से शांत हो सके। अब जरा प्रकृति की ओर चलते हैं। सूरज हर दिन पूर्व दिशा से उगता है। सुबह की पहली धूप तेज नहीं होती, बल्कि हल्की और सुकून देने वाली होती है। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी, घरों में प्राकृतिक रोशनी ही सबसे बड़ा सहारा थी। अगर पूजा का स्थान उत्तर पूर्व में होता तो सुबह की रोशनी सबसे पहले वहां पहुंचती। इससे पूजा का स्थान उजला, साफ और ताजगी से भरा रहता। यानी धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका एक व्यावहारिक कारण भी था। आज कई लोग कहते हैं वास्तु पूरी तरह विज्ञान है, वहीं कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ अंधविश्वास है। सच शायद इन दोनों के बीच है। कुछ बातें अनुभव और परंपरा पर आधारित है, जबकि कुछ के पीछे व्यावहारिक सोच दिखाई देती है। जैसे सुबह की प्राकृतिक रोशनी, अच्छा वेंटिलेशन, शांत वातावरण और दिन की शुरुआत एक साफ और व्यवस्थित जगह से करना। ये सभी बातें आज भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी हर बात को चमत्कार मानना भी सही नहीं और हर परंपरा को बिना समझे नकार देना भी सही नहीं। क्या भगवान सिर्फ इसी दिशा में है? यही सबसे जरूरी बात है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि भगवान किसी एक दिशा में ही सीमित है। भगवान तो हर जगह है। फिर दिशा का महत्व क्यों? क्योंकि दिशा भगवान के लिए नहीं, हमारे मन के लिए होती है। जब हम रोज एक ही स्थान पर, एक ही समय पर पूजा करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उसी जगह को शांति से जोड़ने लगता है। आज मनोविज्ञान भी बताता है कि एक निश्चित जगह और निश्चित समय पर कोई अच्छी आदत दोहराने से उसे अपनाना आसान हो जाता है। यानी पूजा का स्थान ध्यान और अनुशासन दोनों को मजबूत करता है। अगर घर में उत्तर पूर्व दिशा ना हो तो आज ज्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं। हर घर का नक्शा अलग होता है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शास्त्रों में भावना को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। अगर आपके घर में उत्तर पूर्व में पूजा घर बनाना संभव नहीं है तो जहां भी साफ, शांत और सम्मानजनक स्थान मिले वहीं पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान दिशा नहीं भक्ति देखते हैं। आज हमारे घर पहले से छोटे हैं लेकिन तनाव पहले से बड़ा। ऐसे समय में घर का एक छोटा सा शांत कोना जहां मोबाइल ना हो, भागदौड़ ना हो, बस कुछ मिनट की शांति हो, शायद पहले से ज्यादा जरूरी है। चाहे वह उत्तर पूर्व में हो या किसी और दिशा में, अगर वह जगह आपको भीतर से शांत करती है तो वही आपका सबसे अच्छा पूजा स्थान है। तो अगली बार जब कोई पूछे घर में पूजा उत्तर पूर्व दिशा में क्यों होती है तो सिर्फ इतना मत कहिए वास्तु में ऐसा लिखा है। उन्हें बताइए कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, सूरज की रोशनी, अनुशासन और मानसिक शांति, इन सबको जोड़कर पूजा के लिए एक आदर्श स्थान चुना था।
और सबसे बड़ी बात, पूजा की दिशा से भी ज्यादा जरूरी है आपके मन की दिशा। अगर मन ईश्वर की ओर है तो हर दिशा शुभ है। और ऐसे ही सनातन धर्म की परंपराओं के पीछे छुपे इतिहास और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।